हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का जो मॉक पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। इसके पहले भी अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए हैं और इसके पहले एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर 3 का रीजनिंग भी पेपर वीडियोस मैंने अपलोड किया है। तो जिन्होंने अभी तक पहले के मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं देखे हैं, वो भी एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और एक बात कि इसके पहले अपन ने एसबीआई क्लर्क के भी मैंने पोस्ट किया। अगर जो एनआईसीएल एग्जाम एंड एसबीआई क्लर्क के दोनों की अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेपरेट ही कर रहे हैं, सिर्फ एनआईसीएल ही दे रहे हैं, तो उनको भी एसबीआई क्लर्क का जो मॉक पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो एक बार देख लीजिए ताकि आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहे। और मैं हर पेपर पे जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी कॉमन क्वेश्चंस नहीं, मतलब दोनों में कोई भी डुप्लीकेट क्वेश्चंस नहीं आएगा, सब में यूनिक क्वेश्चंस है और सब क्वेश्चन को सेपरेट सेपरेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, होल ब्रैकेट दिया अपने को, स्क्वायर ब्रैकेट में ये दो है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 5। तो देखो अभी 3 का क्यूब जो है इंटू 5 का रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय यहाँ पे है 3 का रेस्ट टू द पावर 5। यहाँ से अगर देखते तो यहाँ से ये दो कट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 का रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 का रेस्ट टू द पावर 2। यहाँ पे आएगा 5 का रेस्ट टू द पावर 4 625 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे कितना आएगा 69.44। तो 69.44 क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वहां पे क्लियर कट समझ में आ रहा है, अगर डिवाइड होने के बाद जो है क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 608.40 इंटू एक्स डिवाइड बाय 225 प्लस 37 इक्वल्स टू 375। तो अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 608.4 इंटू एक्स डिवाइड बाय 225 प्लस करेंगे अपन 37। तो इसको यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई ही रहने देते हैं, और जो वैल्यू है यहाँ पे, ये प्लस की वैल्यू जो है यहाँ से जो डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये मल्टी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करेक्ट होने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना आएगा, 125। क्लियर कट अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चंस बता के रखे हैं और यूनिक क्वेश्चंस है। ओके, तो वो भी एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के रहेंगे, इसलिए वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है 12.25 इंटू 7.2 प्लस 84.33 बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे 12.25 इंटू 7 मतलब आएगा 88.2 प्लस 84.33, तो यहाँ पे आएगा 172.53। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है रूट एक्स प्लस 416 इक्वल्स टू 60% ऑफ 920 माइनस 10। यहाँ पे देखो रूट 416 एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे जो 60% है 60% ऑफ 920। ओके, तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 60%, तो यहाँ पे आएगा ये 416। ओके, तो 416 माइनस यहाँ पे प्लस की जो वैल्यू है बराबर है, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 526 बराबर है। तो 526 मतलब यहाँ पे 460 प्लस 92, मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया अपना 552। तो 552 माइनस 526, तो यहाँ पे हो गया 26। तो 26 का जो स्क्वायर है मतलब कितना है 376। तो रूट की वैल्यू कितनी आएगी 676, यहाँ पे रूट की वैल्यू आ जाएगी। ये जो प्लस है ये इधर लाके माइनस कर दिए, तो माइनस कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो कितने हो गए यहाँ पे 526। और यहाँ पे अगर 50% प्लस 10% मतलब यहाँ पे हो गए 552 बराबर है। तो उसमें से 526 माइनस करेंगे तो 26 एंड 26 का स्क्वायर वो क्या है 676, तो वो हो गई रूट की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर दिया देखो 14,896 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 99 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिवाइड करने के बाद 16 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 49। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया 49।
ओके, सिंपल। सबसे पहले ऐसे नहीं कि दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लेना है, सबसे पहले को जो 14,000 है उसको 19 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएंगे फिर उसको 16 से डिवाइड करोगे तो ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 क्यूब इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 रेस्ट टू द पावर 5। तो यहाँ पे क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से क्यूब गायब हो गया है, तो 5 का रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली 625 डिवाइड बाय 16, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा 39.065, बराबर है। नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 8195 डिवाइड बाय 745 प्लस x इंटू 12 इक्वल्स टू 7847। तो आप देखो 8195 डिवाइड बाय 47 बराबर है 74। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो प्लस की वैल्यू है वो क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे देखो x इंटू 12, तो यहाँ पे कितना है 7836। तो यहाँ पे अगर मल्टी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 653। तो आंसर कितना आ गया इसका 653। ओके, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तब आपका आंसर क्लियर कट आएगा। मैंने पहले भी वीडियोस बना के रखे हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड है, प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पे 7 इंटू 2/7 ऑफ 189 बराबर है, प्लस 452 इक्वल्स टू 2000 माइनस x। तो यहाँ पे 7 7 का 49, 49 प्लस 2 51, तो यहाँ पे कितना आएगा 51/7 ऑफ 189 प्लस 452 इक्वल्स टू 2000 माइनस x। तो यहाँ पे देखो अगर इन दोनों की अपन एडिशन करेंगे, ओके, तो इसका 51.7 अगर निकालते हैं तो वो कितना आएगा 1829, बराबर है, प्लस करने का। तो 2000 में से 1829 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 171। करेक्ट आंसर 171। ओके, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा और प्रैक्टिस भी नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 45 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 257। तो 45 का स्क्वायर अपने को पता है वो है 2025, 21 का स्क्वायर है 441 और यहाँ पे प्लस के जो है माइनस, तो यहाँ पे प्लस करके माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 2209। 2209 किसका स्क्वायर है, वो है 47 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 47। नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे 65% ऑफ 400 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 44% ऑफ 800 माइनस 12% ऑफ 400। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा 55% ऑफ 400, तो यहाँ पे देखो 50% निकाला, फिर 10% और 4। तो यहाँ पे ये ऐसे निकालने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप 65% ही कर सकते हैं, मतलब 65 into 4 करो तो 65% आपको मिल जाएगा। तो 65% जो आएगा वो कितना आएगा 352, सॉरी 65% जो आएगा वो आएगा 242, बराबर है। तो 242 आ गया, देन इसके बाद यहाँ पे 44% 800 एंड 12%, मतलब यहाँ पे आएगा 36 नहीं 48 और यहाँ पे आएगा 832 32 352, तो यहाँ पे आएगा 352 माइनस 48। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा देखो 352 माइनस 48 माइनस 260, तो यहाँ पे आंसर आया 44 और 44 का जो स्क्वायर है वो कितना है 1936। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 1936। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो यहाँ पे 7/5 ऑफ 58 प्लस 3/8 ऑफ 139.2। तो यहाँ पे अगर 7/5 आता है तो वो कितना आता है 81.2 और 139 का 3/8 अगर करते तो वो आता है 52.2। तो यहाँ पे इसको सम करने के बाद 133.4 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे 12% ऑफ 555 प्लस 15% ऑफ 666 बराबर है। अब 12% अगर 555 अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 12 into 5 मतलब 66.66 बराबर। अब 50% अगर निकालते तो वो आता है 99.93, इन दोनों की एडिशन, तो आंसर कितना आ गया 166.5 यहाँ पे आंसर। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे 84,368 प्लस 65,466 माइनस 72,009 माइनस 13,960। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की एडिशन माइनस सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 63,861 क्या आएगा इसका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 14।
अब देखो यहाँ पे 337.8 इंटू 331.2 डिवाइड बाय 335 इक्वल्स टू 33 इंटू 33। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो आएगी वो अपनी आएगी 1.2 बराबर, -5 इक्वल्स टू 331 बराबर है। इन तीनों का अगर एडिशन करते हैं तो यहाँ पे जो -5 की वैल्यू है तो यहाँ पे कितना हो गया 334 इक्वल्स टू 331, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 4 + 1, मतलब इनडायरेक्टली 4 - 1, मतलब यहाँ पे आएगा 3। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका 3। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट तो आपको पता चल जाएगा कि इसको अपन ने कैसे सॉल्व किया है करके। ओके, क्योंकि जब तक अपन इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे x डिवाइड 529 इक्वल्स टू 324 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 23 इंटू 44 मतलब 414। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा 414। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 16 to 20 का डायरेक्शन है। ओके, ये है नंबर सीरीज मिसिंग सीरीज का। ओके, तो इसका भी अपन एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें अपन 50 क्वेश्चंस को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो अब देखो यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, 3 9 यहाँ पे 33 129 513, मतलब वैल्यू जो है वो इनडायरेक्टली ज्यादा बढ़ती जा रही है बराबर। तो अब देखो यहाँ पे अगर सीरीज पैटर्न देखते तो 3 है पहले, और 3 इंटू 4 मतलब 12 एंड 12 माइनस 3 मतलब 9। तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर 9 इंटू 4 मतलब 36, 36 माइनस 3 मतलब 33 बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न 4 का मल्टीप्लीकेशन एंड -3 हो रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है तो 513 इंटू 4 वो कितना आ गया 204 बराबर है। उसमें से 3 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2049। तो यहाँ पे आएगा 2049 क्या आएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहाँ पे 2299 2203 2109 2017 देन x एंड 18। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस भी लिखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ पे सीरीज पैटर्न। तो सबसे पहला जो है 48 का स्क्वायर -5, देन 47 का स्क्वायर 46 का 45 का 44 का एंड 43। तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद अपने पास कितना आएगा 44 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर -9, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 1927, मतलब 36 आएगा। 36 में से अपन 97 माइनस करेंगे तो 1926। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1927 क्या है इसका करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइप का पैटर्न है। जैसे पैटर्न अपने को पता चल गया अपन उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे 98 49.5 50.5 77.25 156.5, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू जो हो रही है वो मल्टीप्लिकेशंस में हो रही है। तो यहाँ पे देखो 98 जो है तो 98 इंटू 0.5 मतलब होगा 44 98 नहीं कितना आएगा यहाँ पे 46 आएगा बराबर है। 46 भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 49। तो 49 प्लस 0.5 मतलब कितना आएगा 49.5 ये आ गया। देन 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 55। फिर यहाँ पे 50.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1.5 ऐड करेंगे तो वो हो गया, मतलब यहाँ पे पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 6 से 5 से क्या और 0.5 से इंक्रीज हो रही है। तो अपनी जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी है 156.5 है। तो यहाँ पे आएगा 2.5 प्लस 2.5 तो यहाँ पे आएगा 393.75। यहाँ पे 393.75। पैटर्न तो समझ गया, पैटर्न अगर समझ में आता है तो इजीली इसकी जो आंसर है वो निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे 508 53 212 29 एंड 16 दिया है। यहाँ पे देखो अब ये जो वैल्यू है ये भी अपने को डायरेक्टली बड़ी है कम है, बड़ी है कम है। तो यहाँ पे देखो 8 का क्यूब प्लस 1 माइनस 5 ये सीरीज यहाँ पे है। यहाँ पे आया 5। देन 7 का स्क्वायर -2 प्लस 6। ओके, देन 6 का क्यूब प्लस 3 माइनस 7। देन 5 का स्क्वायर -4 प्लस 8। 4 का क्यूब मतलब एक वैल्यू जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है लेकिन क्यूब एंड स्क्वायर निकल रहा है। इसमें वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसमें 5 6 7 8 9 से वैल्यू प्लस माइनस हो रही है।
तो लास्ट की जो 60 के बाद की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 10। ओके, मतलब इनडायरेक्टली 9 माइनस 6 3, 3 प्लस 10 13। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13। ओके, पैटर्न को समझिएगा, पैटर्न समझने के बाद इजीली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे 54, 225, 576, 17, मतलब यहाँ पे जो है वो स्क्वायर क्यूब दिख ही रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 इंटू 6 का रेस्ट टू द पावर 1, मतलब यहाँ पे 654। देन 9 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब होगा 225, मतलब 25 इंटू 9 मतलब 225, बराबर। देन 4 का क्यूब निकालेंगे, ओके, जो आएगा 64, तो 64 इंटू 9 मतलब 576। देन 3 का रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 9, देन 2 का रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 9 एंड 1 का रेस्ट टू द पावर 6 इंटू 9। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 9 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 5 मतलब 288। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 288। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है, जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, 21 से लेके 30 तक का, मतलब यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको और भी मॉक पेपर प्लस एसबीआई क्लर्क के भी मॉक पेपर एंड जो सेपरेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाए। इसके पहले भी अपन ने क्वेश्चंस सॉल्व किए, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, देन बार चार्ट के भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए ताकि और भी अच्छे से आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 31 जो मिक्स है, तो 21 क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 20 एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास इज 19.2 years. After some time, 2 more aspirants joined them and the average age increased by 0.3. Find the difference between the age of new aspirant. देखो टोटल एज अगर 20 एस्पिरेंट अगर दिए तो 19.2 है, मतलब टोटल कितनी होगी इसकी, 384.2। टोटल एज अगर 20 एस्पिरेंट अगर देखते हैं, क्योंकि इसने 2 मोर ऐड किया है तो यहाँ पे 0.3 फिर से ईयर, यहाँ पे 22 इंटू 19.5 मतलब 429। तो अब यहाँ पे अगर न्यू एज देखते हैं तो यहाँ पे 429 माइनस 385 मतलब 45 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस बिटवीन निकालना है एज ऑफ न्यू एस्पिरेंट तो वो कितना है, 45 ईयर्स। तो यहाँ पे अपने पास है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस या फिर डिफरेंस तो अपने पास नहीं शो हो रहा है, बराबर है। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। क्या बोला है, द टोटल इनकम ऑफ राजेश, सुरेश एंड दिनेश इज ₹17,325. Ramesh spent 70%, Suresh spent 75%, and Dinesh spent 80% of their income. The ratio of their saving is 6:8:5. What is the income of Dinesh? तो देखो, the ratio of saving दिया है 6:8:5. अब यहाँ पे रेशियो दिया है। अब सेविंग अगर देखते हैं तो सेविंग मतलब 100 माइनस 70 का एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 30%। सुरेश का अगर देखते तो 25% और दिनेश का देखते तो 20%, बराबर है। तो इसके रेशियो के हिसाब से अगर देखते तो 6x, 8x एंड 5x, बराबर है। तो यहाँ पे कितना है, 20, 32 एंड 35। तो इनका एडिशन करते हैं तो कितना आ रहा है, 77। तो 77 को 17,325 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 225। तो अपने को किसका निकालना है, दिनेश का इनकम, और दिनेश का जो रेशियो है वो कितना है अपने पास, वो है 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 इंटू 225 मतलब 5625। इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर है, बराबर है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 23rd। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम फेच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 एट 5% इन 6 years. What would be the compound interest earned at the same rate of interest at same principal in 2 years? बराबर है। तो अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट दिया है 6,000, बराबर है, और 5% पर एनम है और 6 ईयर का है। तो प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर से प्रिंसिपल निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो अपने पास 6,000 वैल्यू अपने को दी हुई है सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप इसको कैलकुलेट करने के बाद जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना है अपने पास, देखो 20,000 है। और 20,000 का अपने को क्या निकालना है, 2 ईयर के हिसाब से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5%।
तो यहाँ पे देखिए आएगा, यहाँ पे देखो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ 2। यहाँ पे देखो 20,000 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे अमाउंट जो है वो कितनी है 22,050 बराबर है। तो यहाँ पे 22,050 माइनस 20,000 तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2050। तो 2050 है वो क्या है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 24 का है। देखो इन कॉलेज अंजना स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन हिस्ट्री and 95 marks out of 120 in English. If she want to score 70% marks in 3 subjects, find the minimum marks she should score in geography out of 100. तो देखो टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर देखते तो कितने हैं वो 100 प्लस 120 प्लस 150 जो है 370 बराबर। अब टोटल मार्क्स अगर हिस्ट्री एंड इंग्लिश के अगर देखते तो कितना है 95 एंड 80 तो वो हो गया 175। अब टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड देखते हैं 70% के लिए तो 70% इक्वल्स टू कितना है 370 का 70% मतलब 259। तो यहाँ पे 259 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना है 84 मार्क्स, मतलब उसको 70% मार्क्स कवर करने में ज्योग्राफी में कितना लेना पड़ेगा उसको 84। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 84 इसलिए ओके। नेक्स्ट 25। आप देखो यहाँ पे क्या बोला है इफ अ पर्सन सेल the radio at market price on profit of rupees X. If he sell the same radio for 30% discount on mark price, then on rupees Y. बराबर है। But if he give two successive discount that is 20% and 10%, he on rupees Z. If difference between Y and Z is rupees 18 and the cost price of the ratio or radio is 500. Then find the sum of x, y and z. तो देखो अब मार्क प्राइस अगर सपोज है तो मार्क प्राइस सपोज मान लेते हैं पर 100 है। एट डिस्काउंट अगर देते हैं तो प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ 100 माइनस 500 बराबर है। अब 30% का अगर डिस्काउंट है तो 70% हो गए उसके 70 है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट मतलब 70 माइनस 500 तो उसका क्या हो गया प्रॉफिट, मतलब दो इक्वेशंस अपने बन गए। अब उसको टू सक्सेसिव डिस्काउंट भी दिए, एक है 20% का और एक है 10% का। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 तो यहाँ पे 28% डिस्काउंट मिल गया। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर देखते तो 72% है तो यहाँ पे कितना आएगा 72। तो प्रॉफिट जो जेड का है वो कितना है 72 माइनस 500 बराबर है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन क्रिएट होगा वाई जेड की जो वैल्यू है तो यहाँ पे कितना है 2 है तो ए की वैल्यू जो आ गई 9। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशंस अगर देखते तो x इक्वल्स टू 900 माइनस 5 मतलब कितना होगा यहाँ पे 400। देन 630 माइनस 500 तो यहाँ पे हो गया 130 एंड z जो हो गया 648 माइनस मतलब 148। तो रिक्वायर्ड अगर इन तीनों की अगर सम करते तो वो आता है 678। तो आंसर कितना आ गया 678। ओके, जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस अपने को जो दी हुई है उसके हिसाब से अपन ने इसको क्या किए सॉल्व किए। ओके, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वही अपना क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है राम टेक ₹5,000 फ्रॉम मोहन फॉर 3 years अंडर सिंपल रेट एट इंटरेस्ट 10% per annum calculated half yearly. What amount will be paid by Ram to Mohan after at the end of 3 years? तो देखो रेट कंसिडरेशन जो है वो 10% है लेकिन हाफ है इसलिए उसको कितना करेंगे अपन 5%। अब टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो 5,000 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 तो 1,500। तो टोटल अमाउंट अगर देखते तो 5,000 जो इसका प्रिंसिपल का प्लस 1,500 सिंपल इंटरेस्ट। तो आंसर कितना आएगा 6,500 इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ पर्सन परचेज फायर क्रैकर्स वर्थ ₹6,000. He sold 1/3 part of firecracker at 100% profit and half part of the remaining at 50% profit, and the remaining part he burst himself. What is the total profit percentage? देखिए अब 1/3 जो बोला है देखो 6,000 का 1/3 मतलब यहाँ पे हो गया 2,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 जो है 100% प्रॉफिट में है तो 100 प्लस 100 इंटू 2,000 मतलब वो हो गए 4,000। अब रिमेनिंग कितना बचा अपने पास 6,000 में से 2,000 अपन ने दे दिए है तो अपने पास बचा 4,000 और 4,000 अपन ने हाफ कर लिया मतलब कितना बचा अपने पास 2,000।
अब 2000 की जो वैल्यू हो वो कितने परसेंट, 50% प्रॉफिट में बेचा, तो 150% ऑफ 2000, तो वो आ गया 3000। तो टोटल सेलिंग उसने किया 4000 प्लस 3000 मतलब 700। तो प्रॉफिट अगर देखते हैं तो लागत थी 6000, तो 7000 माइनस 600 मतलब 1000 उसका प्रॉफिट है। तो इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6000, तो यहाँ पे आएगा 16.67% उसका प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, राम डिवाइड हिज टोटल प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन। द एल्डर सन received 70% of total property. If the elder son donate 8,500 charity, then total property remaining with the will be 20% more than that the younger son. What was the difference between the property received by elder son that of the young son? देखो, the total property of Ram अगर देखते तो वो है 100x, प्रॉपर्टी रिसीव अगर 100 देखते तो वो सन की कितनी है 70% है, मतलब 100 का 70% मतलब 70x। अब यंगर सन जो है वो कितना मिलेगा, 100 माइनस 70 करेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 30x, बराबर है। अब 20% मोर देन 30 करेंगे तो 120 इंटू 30x मतलब कितना होगा 36। अब जो क्वेश्चंस दिया है कि कितनी प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, तो 70 माइनस 36 मतलब 34, और 34 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 8500। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 250। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है 30% और उसका 40%, तो इनडायरेक्टली 250 इंटू 40% तो कितना हो गया 10,000। तो इसका जो इन्वर्सन वाला डिफरेंस है वो कितना है 10,000। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इन अ ग्रुप ऑफ 4 वुमन with an average weight 40 kilometer, when 2 new women, the difference of whose weight was 14 kg, joined. The average weight of all women increased by 10%. What would have the average weight if only heavier women joined the group? तो देखो, अब ग्रुप की अगर बात करते हैं तो ए एंड बी की, तो वेट ऑफ ए अगर देखते तो वो x है, और सेकंड का जो वेट है वो क्या है 14 kg ज्यादा है, तो x प्लस 14। जब सम ऑफ 4 वुमन अगर देखते तो वो 40 है, तो 4 इंटू 40 मतलब टोटल हो गया 160। अब 160 का टोटल 10% इंक्रीज हुआ मतलब कितना हुआ टोटल 4 kg। द सम ऑफ 6 वुमन अगर देखते तो 44 इंटू 6 करेंगे तो 264 आ गया। तो यहाँ पे 2 न्यू जो है अगर देखते तो 160 प्लस x प्लस 14 इक्वल्स टू 264। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही 45। तो फैटर वुमन ज्वाइन अगर देखते तो 160 प्लस 45 प्लस 14 तो कितना है 219, और इनका एवरेज अगर निकालते हैं तो 219 डिवाइड बाय 5 मतलब 43.8। तो 43.8 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ स्कूल 1/4 of total number of boys and 3/4 of total number of girls participate in annual function. If 200 students did not participate in the annual function, what was the total number of students in the school? तो देखो, अब यहाँ पे टोटल नंबर अपने को दिए हैं 1/4 of total number boys and 3/4 of total number girls participate annual function. अब 200 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो अपने पास कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसलिए कांट बी डिटरमाइन यहाँ पे आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखो डायरेक्शंस दिया अपने 31 से 35 का। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अब देखो ये जो नेक्स्ट 31 से 35 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया है, बराबर है। तो पाई चार्ट के मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें अपन ने 5 डिफरेंट पैटर्न सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लो ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और डाउट्स की, क्योंकि यहाँ पे अपने को मिनिमम 7 टाइप के पैटर्न्स है, और पैटर्न्स कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कि पाई चार्ट ही पूछेगा, टेबल चार्ट ही पूछेगा, चार्ट का टाइप कुछ भी हो सकता है। ओके, इसलिए मैंने सबके 3 चार्ट्स ऑलरेडी पोस्ट किए और 4 चार्ट के टाइप्स है वो मैं कल यहाँ पे पोस्ट करूंगा ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक वो चार्ट के वीडियोस नहीं देखे वो भी एक बार आप डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देख लीजिए जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सेव है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 31 से लेकर 35 का डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
Okay. Pie chart gives her shown amount money spent in degree on various sports by school administrator in particular year. बराबर है। अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है एंड बास्केटबॉल है। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल वॉज ₹9,000, ओके, हाउ मच मनी एज स्पेंड हॉकी देन फुटबॉल। तो देखो अगर अपन फुटबॉल जो है वो 45% है और 45% मतलब कितना बता रहा है यहाँ पे 9,000, तो हॉकी का जो है वो कितना है अपने पास, हॉकी का 100% है, तो 9,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 45, तो यहाँ पे कितना है 20,000। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो 20,000 माइनस 9,000 मतलब 11,000 क्या हो गया उसका डिफरेंस हो गया, मतलब 11,000 मोर है मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ द मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल वाज ₹9,000, व्हाट अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट। तो क्रिकेट अगर है 160% है तो 9,000 का 160% निकालेंगे आउट ऑफ 45 तो कितना आएगा 32,000। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है 30,000। और मैं हर बार बताता हूँ तो जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन ये आने ही चाहिए अच्छे से, तभी आपके जो DI के जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो डेफिनेटली सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल इज ₹9,000, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल क्रिकेट। अब सबके अपने को सम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 160, 100, 260, 260 के बाद यहाँ पे हो गया 280, 280 और ये 80, 280 और 80, 360, तो यहाँ पे देखो 360, 9,000 का 360 आउट ऑफ 450, तो यहाँ पे कितना आ गया 72,000। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 7। मतलब क्वेश्चंस को एक बार आप समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो इजीली क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ ₹9,000 वेयर स्पेंड ऑन फुटबॉल then the money spent on tennis is what percentage of money spent on basketball। तो देखो अब 9,000 अगर फुटबॉल पे है तो टेनिस पे कितना परसेंटेज अपने को निकालना है। तो देखो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते तो एक्सपेंसेस ऑन टेनिस डिवाइड बाय एक्सपेंसेस ऑन बास्केटबॉल, तो कितना है बास्केटबॉल एंड टेनिस 35 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 175। तो आंसर कितना आ गया 175। नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे इफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन ऑल स्पोर्ट इज ₹5040, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी स्पेंड ऑन हॉकी एंड फुटबॉल। अब हॉकी एंड फुटबॉल की अगर देखते हैं तो 45 एंड 100 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 55। तो 55 पर निकालेंगे आउट ऑफ 360 इंटू 5040, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 770। तो 770 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा जो NISL असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क का भी अपन यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं SBI क्लर्क के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।